नमस्कार, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आज आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पंचायत चुनावों के नतीजों को लेकर। पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव नतीजों में 1564 में से कांग्रेस ने 670 सीटों पर कब्जा कर लिया है और भाजपा ने 550 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि 290 सीटें निर्दलीयों के खाते में गई हैं। वहीं पंचायत समिति की 40 सीटों पर आरएलपी, 11 सीटों पर बसपा और 2 सीटों पर एनसीपी ने अपना कब्जा जमाया है। वाकई में पंचायत चुनाव में पंजा पार्टी मजबूत से सामने आई है। इन चुनावों में सीएम गहलोत का एक बार फिर से जलवा देखने को मिला है। नतीजे ये साबित कर देते हैं कि ग्रामीण वोटर्स ने गहलोत सरकार के कामकाज पर मोहर लगा दी है। इससे पहले निकाय और विधानसभा उपचुनाव में भी कांग्रेस की जीत हुई थी। इन परिणामों से यही सियासी संदेश गया है कि गहलोत सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। आज की हमारी बड़ी बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित है और हमारे साथ चर्चा में जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे और उनसे हम चर्चा करेंगे इन पंचायत चुनावों को लेकर। जिस तरीके से परिणाम सामने आए हैं और अब से कुछ देर पहले हम पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को भी सुन रहे थे। सीधे तौर पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा हमलावर दिखे कांग्रेस पार्टी पर और सीधे तौर पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने जीत का श्रेय जो है वो आम जनता को दिया और साफ तौर पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जीत के बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने आम जनता को माई बाप कहा। जी हाँ, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने साफ कह दिया कि आम जनता ही उनकी माई बाप है और आम जनता के लिए ही वो काम कर रही हैं और आगे भी सरकार नीतियां जो है वो आम जनता के लिए लेकर आती रहेगी ताकि अधिक से अधिक लाभ प्रदेश की जनता को मिल सके और प्रदेश की जनता कुछ इस प्रकार ही सीएम गहलोत की अगुवाई वाली सरकार में भरोसा दिखाती रहे। तो पंचायत चुनाव का दंगल जो है वो काफ़ी दिलचस्प देखने को मिला और 670 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा किया और 550 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आई हैं। और इन नतीजों ने साफ कर दिया है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी देखने को मिल रही थी, तो कहीं ना कहीं उस गुटबाजी का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा है। और आम जनता ने भी सीएम गहलोत के साथ हाथ से हाथ मिलाया, कंधे से कंधा मिलाया और सीएम गहलोत की तमाम योजनाओं को देखते हुए कांग्रेस को वोट दिया और कांग्रेस को इस चुनाव में विजयी बनाया। तो ये रण जिसे सेमीफाइनल्स कहा जा रहा था, तो इस सेमीफाइनल्स में बड़ी जीत यहां पर कांग्रेस पार्टी ने दर्ज की है और लगातार तमाम नेताओं का कहना था कि आगामी 2 सालों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उन विधानसभा चुनावों से पहले जो पंचायती चुनाव हैं ये सेमीफाइनल्स होंगे और सेमीफाइनल्स में जो जीत दर्ज करेगा फाइनल्स में भी उसी की जीत जो है तय मानी जाएगी। तो ऐसे में लगभग अब ये तय है कि आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दिखाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सीएम अशोक गहलोत के तमाम योजनाओं से प्रदेश की जनता खुश है और प्रदेश की जनता ने एक बार फिर से अपना साथ गहलोत सरकार को दिया है। तो जनता का हाथ कांग्रेस के साथ है और जनता ने हाथ जो है कांग्रेस के मिलाया है। चलिए बहस की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से हुक्म मीणा जी जुड़े हैं और श्याम झा जी बीजेपी से जुड़े हैं जो कि प्रवक्ता हैं। सबसे पहले आप दोनों लोगों का स्वागत है कार्यक्रम में। पहला सवाल हुक्म मीणा जी आपसे। सबसे पहले तो आपको बधाई जीत के लिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को एक करारी शिकस्त यहां पर कांग्रेस की ओर से दी गई है उसके लिए आपको सबसे पहले पंचायती चुनाव की जीत के लिए बधाई। और पहला सवाल आपसे है कि जिस तरीके से लगातार इन चुनावों को सेमीफाइनल्स कहा जा रहा था, लगातार ये कहा जा रहा था कि सेमीफाइनल्स है और इन चुनाव में जो बेहतर परिणाम लेकर आएगा, जो पार्टी बेहतर प्रदर्शन करके दिखाएगी, विधानसभा चुनावों में भी उसकी जीत कम से कम पक्की मानी जाएगी। जी बिल्कुल, सबसे पहले जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगी जो जीते हुए प्रत्याशी हैं उनको सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और हाँ बिल्कुल, इसका विधानसभा चुनाव पर बहुत असर पड़ेगा क्योंकि इससे पता चलता है कि जो वहाँ के एमएलएज हैं वो ग्राउंड लेवल पर कितना काम करते हैं, उनके क्राइटेरियाज, उनके पैरामीटर्स सामने आएंगे कि हाँ वास्तव में काम हो रहा है, धरातल पे काम हो रहा है। जुमलों से काम नहीं होता कांग्रेस पार्टी में, केवल और केवल जो बेसिक चीज़ें होती हैं
जो ज़रूरत चीज़ें होती हैं उन पर काम होता है। किसानों को ले लो आप, शिक्षा को ले लो, कहीं भी देख लो आप, राजस्थान सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है। तो राजस्थान सरकार के कामों पे जनता ने मोहर लगाई है और जो सबको पता है कि आज कितना हमारे लिए खुशी का दिन है कि कांग्रेस की इतनी भारे बहुमतों से और इतने सारी जीत हुई है उसके लिए। और उसके लिए मैं पुनः एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूँगी सभी जनता को और जिन्होंने हमें इस तरीके से जीत हासिल करवाई है उनके लिए। जी बिल्कुल। रुख श्याम झा जी का। श्याम झा जी, किस तरीके से देखते हैं आप इन परिणामों को? लगातार आपकी पार्टी की ओर से दावे किए जा रहे थे कि पंचायती चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जीत दर्ज करेगी और कांग्रेस को करारी शिकस्त झेलनी पड़ेगी, लेकिन परिणाम उल्टे आए हैं जिस तरीके से आप दावे कर रहे थे। अभिषेक जी, हम अगर उठा के देखें वो पुराने परिणाम जी, तो जिसकी सरकार होती है उसको थोड़ा फायदा जरूर मिलता है, लेकिन हम अगर ये देखें कि जिस समय भाजपा की सरकार थी जी, उस समय केवल 2 जिला प्रमुख कांग्रेस सरकार बना पाई थी जी, लेकिन आज स्थिति अलग है। आप देखेंगे जिस हिसाब से आप देख पा रहे हैं कि इतने सारे निर्दलीय जीत करके आए, जिस हिसाब से इसका मतलब कांग्रेस का कहीं ना कहीं सत्ता पर लोगों का विश्वास कम हुआ है। और जिस हिसाब से अभी मैं सुन रहा था, डोडासरा जी कह रहे थे 2023 की बातें कर रहे थे। मैंने कुछ दिनों पहले आपके ही चैनल पे एक वीडियो देखा था जिसमें डोडासरा जी कह रहे थे कि 4-5 दिन का समय बचा है भैया, जो भी फाइल साइन करानी है करा लो, कोई अता पता नहीं है, कुर्सी जाने वाली है भैया जी। अब जो जनता को माई बाप कह रहे हैं, ये तो खुद दिल्ली वाले माई बापों के रहमो करम पे चल रहे हैं जी। ये क्या ज्ञान बांट रहे हैं जी। और जनता की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं डोडासरा जी। किसान को जो आपने कृषि ऋण माफी का जो वादा किया था, आज 50 से अधिक किसान आत्महत्या कर चुके हैं कृषि ऋण के तनाव में। किसानों की जो जमीन है वो कुर्क होना चालू हो गई, नीलाम होना चालू हो गई। आप किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं दे पा रहे हैं। आज गंगानगर से लेके जैसलमेर बारमेर तक किसान त्रस्त है। कुछ अगर सिंचाई अगर जमीन से करना चाहे तो आपने बिजली की जो दरें कर रखी है, जो एशिया में सबसे अधिक है राजस्थान में बिजली की दर, किसान सिंचाई नहीं कर पा रहा है जी। आप क्या किसान की देशी होने की बात करते हैं? लेकिन श्याम जी, इन तमाम दावों के बाद भी लगातार आपके जो नेता हैं वो मैदान पर उतरे हुए थे। लगातार चुनावी मशीनरी जो है वो मैदान पर उतरी हुई थी। लगातार आम जनता को तमाम नीतियां बताई जा रही थी और सरकार के बारे में भी बताया जा रहा था कि क्या क्या चीजें सरकार लेकर आ रही है, क्या क्या सरकार ने वादे किए वो पूरे नहीं किए। लेकिन इसके बाद भी जो भरोसा है वो आम जनता ने कांग्रेस पर ही जताया है। एक बार हुक्म मीणा जी का रिएक्शन ले लेते हैं इस पर। हुक्म मीणा जी, किस तरीके से जवाब देना चाहेंगे आप पर आप श्याम झा जी को? जी, ये कह रहे हैं कि किसानों के लिए, किसानों के साथ तो जाती इन लोगों ने ही की है। आज किसानों के जो आंदोलन चल रहा है उसको 1 साल होने को है, 1 वर्ष हो जाएगा। नवंबर में स्टार्ट हुआ था और 1 साल होने को है उनको। और जो राजस्थान सरकार की अगर हम बात करें तो उन्होंने कई योजनाएं उनके लिए, किसानों के लिए चलाई हैं, जिसमें कि जो कृषक साथी योजना है, यंत्र अनुदान योजना है और जो कर्ज माफी योजना है, ये इनके तहत सब लाभ मिला है किसानों को। तो वो दिख भी रहा है, आज दिख रहा है कि हमारे 6 जिलों में जो चुनाव हुए हैं उनके रिजल्ट से हमें दिख रहा है कि वास्तव में जो दावे और वादों के साथ हम जो उतरे थे चुनावी मैदानों में, उस पर हम खरे उतरे हैं जी। तो इनका तो ये जुमलों में तो ये बात करते हैं, हम लोग तो धरातल पे काम करते हैं, क्योंकि एक बार चल जाता है जुमला, इनका चल गया कि आ गई इनकी पार्टी और फिर उस तरीके से आप लोगों के समझ में आने लगी है चीजें कि नहीं, हकीकत और धरातल एक अलग चीज होती है और जुमले, झूठ और ये सारी चीज अलग होती है। बिल्कुल 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 हुक्म मीणा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आम जनता को समझ में आ चुका है, आम जनता जो समझदार हो चुकी है। आम जनता पहले की जनता नहीं रही है कि उसको बरगला दिया जाए, झुठला दिया जाए। बहुत बेहतरीन तरीके से हर काम हुआ है जी जी। श्याम झा जी, आपका रुख करना चाहूंगा। जिस तरीके से लगातार तमाम नेताओं की ओर से, आपके पार्टी की ओर से दावे किए जा रहे थे कि इन चुनावों में बड़ी जीत दर्ज की जाएगी, लेकिन अगर आपके प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बात करें, सतीश पूनिया के क्षेत्र को लेकर बात करें, 25 सीटें वहां पर आती हैं और 25 सीटें में से केवल 11 सीटें ही वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत पाई है और 8 सीटें जीतने में कांग्रेस वहां पर कामयाब रही है। इसको किस तरीके से देखते हैं आप कि प्रदेश के सबसे बड़े नेताओं में से शुमार सतीश पूनिया अपने क्षेत्र में ही 50% सीटें भी नहीं जितवा सके? देखिए, सतीश पूनिया जी पूरे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्हें पूरे प्रदेश का चुनाव देखना है। वो केवल अगर एक अपने क्षेत्र का चुनाव देखें,
वो उन न्याय संगत नहीं होगा। और जिस हिसाब से इतना सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने के बावजूद, लोगों को प्रलोभन देने के बावजूद, धमकाने के बावजूद अगर हमारी इतनी सीटें आई है तो इसका मतलब ये बहुत बड़ी विजय है। आज इतने कई स्थानों पर एसडीएम द्वारा फर्जी मुकदमे कराए गए, प्रत्याशियों के ऊपर दबाव डाला गया, प्रत्याशियों के जो घर वाले हैं उनको धमकाया गया, प्रलोभन दिया गया, खरीद फरोख्त की कोशिश की गई। इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर ये प्रदर्शन है इनका, तो कहीं ना कहीं जनता ने इनको नकारा है। मैं यही कहना चाहूंगा। लेकिन श्याम जी, जनता ने तो आपको भी नकारा है। श्याम जी, बात तो आपको ये भी माननी पड़ेगी कि जनता ने आपको भी नकारा। अगर आप उपचुनाव के नतीजों को भी उठाकर देख लें तो स्थिति साफ हो जाएगी। अभिषेक जी, मैंने अभी पहले भी बताया, जिसकी सरकार होती है उसको कुछ फायदा मिलता है। जनता का थोड़ा सा या क्षेत्र के लोगों का ये रहता है कि सरकार जिसकी है तो उसका प्रत्याशी होगा तो कुछ विकास हो पाएगा। लेकिन अधिकतर स्थानों पे जहां बीजेपी जीत के आई है, आप अगर वोट परसेंटेज देखेंगे कितना वोट परसेंट बढ़ा है बीजेपी का, तो आप एक आश्चर्यजनक फिगर पाएंगे कि जिस हिसाब से पहले, आज से पहले जो विपक्ष में रहता है उसका जो वोटिंग परसेंट होता है, आज का जो वोटिंग परसेंट बीजेपी का है वो बहुत डिफरेंट है। और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने जितना अपना साम दाम दंड भेद जो भी आप ये कर सकते थे, करने के बाद भी आज इतना ही कह पा रहे कि हम यहाँ छूट गए, वहाँ हमें चूक हुई, हमें करना चाहिए। आपको तो इतना करने के बाद 6 के 6 जिला परिषद बनाने चाहिए थे, उसके बावजूद आप तो पीछे रहने वाले हैं। आप 3 या 4 ज़्यादा से ज़्यादा ये बना पाएंगे, 3 बन पाएंगे आपको तो अगर इतना आपने जो सामदाम दंड भी किया तो 6 के 6 निकालने चाहिए थे। ठीक है श्याम जी, समझिए आपकी बात। हुक्म मीणा जी का रुख कर लेते हैं। हुक्म मीणा जी, जिस तरीके से यहाँ पर सीधे तौर पर श्याम जी आरोप लगा रही हैं कि कांग्रेस ने दुरुपयोग किया है सत्ता का दुरुपयोग करके ही यहाँ पर जीत हासिल कांग्रेस की ओर से की गई है, किस तरीके से जवाब देना चाहेंगे यहाँ पर आप श्याम झा जी को? देखिए, मैं श्याम जी की बातों का जवाब इस तरीके से देना चाहूंगी कि इन्होंने जो कहा कि सत्ता का दुरुपयोग किया है, तो ऐसा है कि वही लोग वो ही बोलते हैं जो जिसके जहन में जैसी बातें होती हैं, क्योंकि इन लोगों ने तो सत्ता का दुरुपयोग तो इन लोगों ने किया है। यंत्र तंत्र का प्रयोग तो ये करते हैं, पेगासस ले लो आप, चाहे किसी की जासूसी करवाना, सारी चीजें। और दूसरी बात ये बोल रहे थे कि जिसकी सत्ता होती है वहाँ उसका कुछ फर्क पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं। आज की जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, उसको सब पता है कि क्या कार्य हो रहे हैं, कहाँ नहीं हो रहे। आज के वास्तव में लोग के सबके हाथ में मोबाइल होता है, सबको पता होता है कि क्या चल रहा है, कहीं क्या नहीं चल रहा। और ये तो ग्रामीण सरकार है, इसमें लोगों को आप इतना बुद्धू नहीं बना सकते। लोग ग्रामीण सरकार में, पंचायत छोटे स्तर के चुनावों में लोग काम देखते हैं, बड़े स्तर के चुनावों में फिर भी आप ये कर सकते हो कि हाँ इधर उधर चीजें कर सकते हो, लेकिन ग्रामीण लेवल पर जो चुनाव होंगे छोटे स्तर पर, उस पर आप चीजें इधर उधर नहीं कर सकते। उस पर सिर्फ काम देखा जाएगा, वहाँ का बेसिक कैसा काम होता है, वहाँ के एमएलए कितना काम करवा रहे हैं, तो वो सारी चीजें देखी गाँव की जनता होती है वो काफी भोली होती है और गाँव की जनता को केवल काम दिखता है और काम का असर जो है वो नतीजों में हम साफ तौर पर देख सकते हैं। श्याम झा जी का रुख करना चाहेंगे। श्याम झा जी, आप यहाँ पर क्या मानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये चुनाव के नतीजे सामने आए हैं और आंकड़े जो है विपरीत सामने आए हैं, जिस तरीके से आपके तमाम बड़े नेताओं की ओर से कहा जा रहा था कि आंकड़े जो हैं, नंबर्स जो हैं वो उनकी तरफ रहेंगे, बड़े नंबर भारतीय जनता पार्टी की तरफ रहेंगे, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नंबर छोटे पड़ गए हैं कांग्रेस के सामने, तो क्या इसको मान लिया जाए कि जो गुटबाजी पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश में देखने को मिली है उसका असर यहाँ पर देखने को मिला है? पोस्टर वॉर जो देखने को मिली पार्टी के अंदर, उस पोस्टर वॉर का नतीजा ये चुनाव के नतीजे हैं? देखिए, गुटबाजी की अगर बात करना चाहें और गुटबाजी अगर आपको देखना है तो आपको कांग्रेस में देखने को मिलेगी। बहुत अच्छा वहाँ पे प्रदर्शन होता है गुटबाजी का। कभी दिल्ली में खेमे बंदी होती है, कभी गुड़गांव में बाड़ाबंदी होती है, कभी भीलवाड़ा में, आप सुन लीजिए, भीलवाड़ा में कभी कोई एमएलए धरने पे बैठ जाता है और कभी कौन बयान देता है और कभी विधायक आरोप लगाते हैं मुख्यमंत्री जी पे कि हमारे फोन ट्रैप हो रहे हैं, हमारी ये लोग क्या बोलते हैं कि कब निकल रहे हैं, कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, सब पे निगाह रखी जा रही है। देखो श्याम जी, मैं आपकी बात कहना चाहूंगी कि बाड़ेबंदी वाली बात तो आप लोगों ने स्टार्ट की है, सुन लीजिए, आपने गुड़गांव में ले जा करके हमारे लोगों को जी एक बार आ रहा हूं आपके पास, मैं एक बार श्याम जी का जवाब सुन लूं। श्याम जी कहिए। हाँ, तो ये सारी चीजें आज जो कुछ दिनों पहले ही आपने गहलोत जी का पॉलिटिकल स्टंट देखा, पूरे मीडिया को पता है कि वो पॉलिटिकल स्टंट क्या था। चॉपर हेलीकॉप्टर तैयार खड़े रह गए, सोनिया गांधी जी से मिलने जाना था, अचानक उनका स्वास्थ्य खराब हुआ। सचिन पायलट जी कितने लंबे समय से संघर्ष कर पा रहे हैं,
ये राजस्थान की जनता लेकिन श्याम जी बात तो ये भी माननी पड़ेगी ना। ठीक है श्याम जी मैं आपकी बात समझ गया। ठीक है श्याम जी आपकी बात समझ गया, लेकिन बात यहाँ पर ये भी माननी पड़ेगी कि आपने अपनी पार्टी को लेकर बात नहीं की, क्योंकि हमें कांग्रेस की बात तो ठीक है, लेकिन हमें भारतीय जनता पार्टी में भी गुटबाजियां देखने को मिली है, मनमुटाव जो है वो नेताओं में देखने को मिला है। आप उसकी बात नहीं कर रहे हैं, आप लगातार कांग्रेस का राग अलाप रहे हैं। मेरे सवाल का सही जवाब आपने नहीं दिया। दो चीजें होती है, एक होता है मनभेद, एक होता है मतभेद। जी, एक होता है मनभेद, एक होता है मतभेद। देखिए मतभेद और मनभेद में बहुत बड़ा फर्क है। जी, मतभेद आपस में परिवार में भी हो सकता है। जी, मनभेद एक बहुत बड़ा विषय है जिसको चिंतन करना चाहिए। जहां भाजपा एक परिवार है, परिवार में कई मतभेद हो सकता है, मेरा विचार कुछ और हो सकता है, मेरे परिवार में किसी और का विचार कुछ और हो सकता है, लेकिन ये मतभेद ठीक है, हम वो आपस की बात होती है तो सुलझा लेते हैं। लेकिन मनभेद, आपने गुड़गांव में जाके कैंप डाल दिया। अच्छा, मतलब श्याम जी आपके कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं उनके बीच में मनभेद है। ठीक है, हुक्म मीणा जी किस तरह के जवाब देंगे आप? यहाँ पर सीधे तौर पर श्याम जी ने कह दिया है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं में मनभेद है। पार्टी के लोग सरकार गिराने की कोशिश करें तो बड़ा आरोप लगाया है मीणा जी, बड़ा आरोप यहाँ पर लगाया है पार्टी पर। देखिए मैं श्याम जी का जवाब देना चाहूंगी कि इन्होंने जो गुड़गांव वाली बात बोली है तो वो सारा खेल इन्हीं लोगों का रचा हुआ था। इन लोगों ने उनको बहकाया जी, इन लोगों ने उनको बहकाया। किसी छोटे बच्चे को चॉकलेट देके बहका सकते हैं उनको, अरे पैसे के सामने तो कोई भी झुक जाता है। इन्होंने 35 करोड़ की रखम इन लोगों ने दी उनको, और सरकार गिराने के लिए अपने खेमे में लाने के लिए उन लोगों को हरियाणा के खट्टर जी हैं, उन्होंने उनको बाड़ेबंदी में रखा और ये बोल रहे थे इनकी तरह नहीं। आप चुप हो, मेरी बात सुन लीजिए। इनकी तरह नहीं है, हम लोग इमोशन पर वोट नहीं लेते, हम लोग जाति धर्म इन पर वोट नहीं लेते, हम काम पर वोट लेते हैं और काम पर ही मोहर लगी है। इस तरीके से आपके नहीं कि ढोंग विद्या करके कि कभी आज रो रहे हैं, आज आंसू बहा रहे हैं, आज कुछ कर रहे हैं, आज कुछ कर रहे हैं, उस तरीके से नहीं, बिल्कुल काम पर ही वोट लिए हैं और काम को ही मोहर लगी है। जी श्याम जी बिल्कुल ठीक कहा यहाँ पर हुक्म मीणा जी ने कि काम पर वोट जनता ने दिया है, क्योंकि जनता काम ही देखती है और जनता ने काम देख के ही यहाँ पर वोट दिया है। और आपको अब हार स्वीकार करनी चाहिए श्याम जी, क्योंकि अभी तक आपने हार जो है वो स्वीकार नहीं है, स्वीकार नहीं है आपको। मीणा जी से मैं हुकुम मीणा जी से पांच ये काम बता दें जो ग्रामीण विकास के लिए इन्होंने किए हैं, ये गिनवा दें आपके सामने 5 काम। ठीक है, आप गिनवा दीजिए, मैं तो 5 क्या 10 गिनवा दूं। मैं जो गिनवाने की जरूरत पड़ रही है गिन गई ना, आज गिन गई, रिजल्ट ने गिना दिया, मुझे गिनाने की जरूरत पड़ रही है। हुकुम मीणा जी यहाँ पर चैलेंज कर दिया है श्याम जी ने, अब आप 5 काम तो गिनवाने ही पड़ेंगे विकास के। बिल्कुल नहीं, किसानों के लिए बिल्कुल, किसानों के कर्ज देखो, सहकार बैंकों वाले कर्ज किसानों के माफ किए हैं, उनको यंत्र कर्ज माफी का इंतजार कर रहे हैं। नहीं, उनको खेती पर, उनको खाद बीज पर अनुदान देने की उनके लिए काम किए हैं, किसान किए, एजुकेशन पे काम किया है, एजुकेशन पे काम किया है। 10 दिन सरकार बनने के बाद ऋण माफ हो जाएगा सभी का। बिल्कुल हुआ है, आपके अंडर में जो है वो नहीं हुआ है, जो सरकार, जो राजस्थान सरकार के अंडर में कर्ज माफ था वो बिल्कुल हुआ है, आपके अंडर का कर्ज माफ नहीं हुआ है। आप देखिए उस चीज को, हमारे सहकार बैंक के सारे कर्ज माफ किए हैं किसानों के, आपके अंडर का कर्ज माफ नहीं, बिल्कुल आप लोग तो किसी को नहीं होता। ठीक है श्याम जी अगर काम नहीं हुआ होता, एक मिनट हुकुम मीणा जी, एक मिनट, अगर काम नहीं हुआ तो श्याम जी तो जनता वोट किस मुद्दे पर देती? क्योंकि जिस तरीके से ये चुनाव है, हुकुम मीणा जी ने पहले कहा था, आपने भी कहा कि चुनाव जो है वो ग्रामीण स्तर के चुनाव है और गांव के लोग की जो इन्वॉल्वमेंट है इन चुनाव में ज्यादा होती है, और अगर इन्वॉल्वमेंट चुनावों में गांव के लोगों की ज्यादा होती है तो ज्यादा सीटें भी कांग्रेस की आई, तो इसका मतलब लाजमी है कि कांग्रेस ने काम भी किया होगा और उन काम करने का नतीजा इन परिणामों में कांग्रेस को यहाँ पर मिला है। देखिए, काम का इनको वोट नहीं मिला है, सरकारी दुरुपयोग का, तंत्र का दुरुपयोग, उसका वोट जरूर इनको मिला है। इन्होंने अच्छा श्याम जी, ठीक है श्याम जी, क्या तो उनका नाम तो बताइए, सामदान दंड भेद का आप नाम तो बताइए, हमें पता ही नहीं है, और आपने जिन पर इल्जाम लगा रहे हैं उनको पता ही नहीं है। अच्छा ठीक है, और प्रत्याशी को प्रलोभन देना जी, ये उसका जरूर इनको फायदा मिला है। अच्छा ठीक है,
ठीक है, हुक्म मीणा जी किस तरीके का कहना चाहेंगे आप श्याम जी के जवाब, श्याम जी की बात का जवाब किस तरीके से देना चाहेंगी? वो कह रहे हैं कि प्रत्याशियों को प्रलोभन जो है कांग्रेस पार्टी देती है। कहना चाहूंगी कि ये साम दाम दंड भेद का जो आरोप लगा रहे हैं, उस आरोप का कोई सबूत तो होगा इनके पास कि किस तरीके का, कि वैसे ही बहकावे में आपके चैनल पे दिखाया गया था क्या दिखा दिया कि एसडीएम के द्वारा फर्जी मुकदमे दर्ज कराए गए, फिर बाद में वापस लेना पड़ा। नहीं, दबाव में आ गए। एक जगह नहीं, 5 जगह फर्जी मुकदमे दर्ज कराए एसडीएम ने, फर्जी प्रत्याशियों के अलावा इन्हीं चैनलों में देखा है। अभिषेक जी के चैनल ने भी दिखाया है। मोदी जी जो आके और बस टीवी पर आके और उन्होंने बस वो मीडिया पर ही जीवित है, वो बाकी का और उनका धरातल पे कोई काम नहीं। आप बता दीजिए, एक भी काम बता दीजिए। लेकिन श्याम जी कई सरकारें तो आपने जोड़ तोड़ के बनाई है। श्याम जी कई सरकारें आपने भी जोड़ तोड़ के बनाई हैं। बिल्कुल, आपकी पार्टी ने भी कई सरकारें जोड़ तोड़ के बनाई हैं। जिस तरीके से आपको कह रहे हैं जोड़ तोड़ की राजनीति यहाँ पर, जोड़ तोड़ की राजनीति मेरे ख्याल से आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा, आपकी पार्टी से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। नहीं बनाई जाती, हर जगह फैल है। आज सरकार कभी भी जोड़ तोड़ से नहीं बनाई जाती जी। हाँ, ये जरूर है कि अगर कोई आना चाहे, किसी को भाजपा की रीति नीति पे विश्वास है, अगर वो आना चाहे तो उसका स्वागत है। आज अगर किसी की निष्ठा भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के प्रति अगर है और वो आना चाहता है तो उसका स्वागत है जी। खरीद फरोख्त करना, बहलाना फुसलाना या धमका के कभी भी सरकार नहीं बनाती भारतीय जनता पार्टी। कुछ भी कह दोगे, खरीद फरोख्त करना, बहलाना फुसलाना, इन चीजों के सबूत होते हैं। हमारे पास सबूत थे, पेगासस को देख लीजिए आप, सबूत है, क्यों डर रहे हैं उसको करने से? आप एक भी काम अच्छा बता दीजिए कि आपने भारत के लिए एक भी काम अच्छा किया है। कौन सा काम अच्छा कर दिया? नोटबंदी देख ली है, जीएसटी देख ली, कोविड मैनेजमेंट देख लीजिए, आप कहीं पे भी तो बता दीजिए कि हमारी ये उपलब्धि है। राफेल वाला देख लीजिए, आपने हर जगह आपने गेम खेला है लोगों के साथ। ठीक है, हुक्मीणा जी आने वाले 2023 में हुक्मीणा जी, जिस तरीके से सेमीफाइनल्स कहा जा रहा था इन चुनावों को, तो अब फाइनल्स में किस तरीके की तैयारियां होंगी पार्टी की तरफ से, और फाइनल्स में क्या एक बार फिर से जीत दोहराएगी पार्टी? बिल्कुल तैयार। श्याम जी किस तरीके से जवाब देंगे आप? यहाँ पर हुक्मीणा जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि सेमीफाइनल्स में जिस तरीके से जीत दर्ज की, ठीक इसी प्रकार फाइनल्स में भी हम जीत दर्ज करेंगे और आंकड़े एक बार फिर से कांग्रेस के पक्ष में रहेंगे। देखिए, जनता त्रस्त है। जिस हिसाब से राजस्थान में सरकार का इकबाल बिल्कुल खत्म हो चुका है। आप देखेंगे दलित महिलाओं के साथ बलात्कार, दलितों के साथ अत्याचार, महिलाएं ना घर में सुरक्षित है, ना रोड पे सुरक्षित है, ना शहर में सुरक्षित है, ना गांव में सुरक्षित है, ना थानों में सुरक्षित है। तो ऐसी जगह पे जहां भ्रष्टाचार चरम पर है, इतने बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार पकड़ा जा रहा है, आज तक राजस्थान के इतिहास में नहीं हुआ। एक 500 रुपए से लेके इतने आईएएस ट्रैप हुए, इतने आरएस ट्रैप हुए, थाना अधिकारी ट्रैप हुए, आईपीएस ट्रैप हो रहे हैं। तो ये सरकार है कहाँ? गृह मंत्री जी है कहाँ? जिस हिसाब से लूटपाट बढ़ रही है राजस्थान प्रदेश में, आप देखेंगे अपराधों का जो आंकड़ा है 78% तक बढ़ गया है जी। चोरी, डकैती, फिरौती जैसी घटनाएं जो हमारे राजस्थान के लिए ना के बराबर होती थी, आज हर जिले में, हर थानों में आप देखेंगे इस तरह के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। तो राजस्थान की जनता त्रस्त है। आपने वादे किए, बेरोजगारी भत्ता देने के वादे किए, आप पूरे नहीं कर पाए। आपने वादा किया संविदा कर्मियों को आप उनके नौकरियों को निरंतरित करेंगे, वो ठेके पे हैं, वो धरने पे बैठे हैं। सुन लीजिए, आज राजस्थान ठीक है श्याम जी, ठीक है श्याम जी, हुक्मीणा जी यहाँ पर जिस तरीके से श्याम झा जी लगातार आरोप लगा रहे हैं, प्रत्यारोप लगा रही है पार्टी पर, तो क्या लगता है कि फाइनल्स में ये देखने को मिलेगा जिस तरीके से नौकरियों के वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए, जो तमाम वादे थे वो पूरे नहीं किए गए, तो उनका असर देखने को मिलेगा आने वाले चुनावों में, या तब तक पार्टी की ओर से तमाम नई रणनीतियां जो है वो लेकर आई जाएंगी जमीनी स्तर पर? श्याम जी बोल रहे थे अभी कि भ्रष्टाचार का एक भी आरोपी नहीं पकड़ा गया है, तो जब ये भ्रष्टाचार का पकड़ा ही नहीं गया मैंने कहा था कि पकड़ा जा रहा है, पकड़ा ही नहीं गया है, पकड़ा जा रहा है, तो इन्होंने कैसे आरोप लगा दिया? डेली पकड़े जा रहे हैं, इसका मतलब भ्रष्टाचार चरम पे पकड़े जा रहे हैं, और इसकी इतने बड़े लेवल में भ्रष्टाचार। ठीक है श्याम जी, ठीक है हुक्मीणा जी, हम समझ गए आपकी बातों को, लेकिन अब सेमीफाइनल जिस तरीके से हो चुका है, फाइनल भी अब ज्यादा दूर नहीं है, फाइनल भी नजदीकी है, उससे पता चल जाएगा कि कौन से पार्टी जीत दर्ज करती है, कौन से नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का, आप दोनों लोगों ने अपना कीमती समय इंडिया न्यूज को दिया। इसके साथ फिलहाल बड़ी बहस में इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।